अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक ने अपने एक बयान में कहा है कि लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की कामयाबी से बरसर इख्तिदार बीजेपी बौखला गई है और उनके दौरे को लेकर बेशुमार तरह के झूठ फैला रही है। अशोक ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर यह बयान दिया है। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के जरिए 2015 तक 20 सालों तक बदनाम करने की कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी अब मुल्क के उम्मीदवारों का मरकज बन गए हैं। इससे बीजेपी इतनी मायूस और जारे हो गई है कि मुल्क की राजधानी दिल्ली में बीजेपी लीडरान खुलेआम राहुल गांधी के कत्ल की बातें करते हैं। गहलोत ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा है कि ऐसे बयानात पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा की खामोशी हैरत अंगेज है। ये जाहिर करता है कि अपना इख्तिदार कायम रखने के लिए बीजेपी किस हद तक जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा है कि राहुल गांधी के अमेरिका दौरे कामयाबी से बीजेपी पूरी तरह बौखला गई है और इस सफर को लेकर मुल्क भर में अफवाह फैला रही। अशोक ने सोशल मीडिया पोस्ट में रिजर्वेशन के ताल्लुक से लिखा है कि लोकसभा इंतखाबात में आइन बदलने और रिजर्वेशन हटाने के इरादे से लेकर बीजेपी को अवाम ने अच्छा सबक सिखाया है। इसके बावजूद भी बीजेपी रिजर्वेशन पर झूठ बोलने से बाज नहीं आती है। राहुल गांधी ने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि समाज में बराबरी लाने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है और जरूरत के मुताबिक इसकी हदबंदी होनी चाहिए। गहलोत ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो समाजी इंसाफ की जंग लड़ते हैं जिसे वो अंजाम तक ले जाएंगे। सऊदी अरब के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने दुनिया में पहली बार रोबोटिक तरीके से दिल का ट्रांसप्लांट किया है। एक बहुत बड़ी तिब्बी पेशरफ्त है और रोबोटिक तरीके से दिल की पेवंदकारी एक 16 साल मरीज में कामयाबी से की गई है। इस मरीज को हार्ट फेलियर की संगीन शिद्दत का सामना था और 2.5 घंटे के ऑपरेशन में दिल की पेवंदकारी की गई है। रिवायती हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को सेहतयाब होने पर काफी वक्त लगता है, मगर इस नए तरीकेकार में दिल को बदलने के लिए सीने को काटने की जरूरत नहीं होती। इससे मरीज जल्द सेहतयाब होता है, दर्द कम होता है, जबकि पेचीदगी का खतरा भी कम होता है। सऊदी सर्जन डॉक्टर फैरस खलील की सरबराही में एक टीम ने रोबोटिक तरीके से दिल का ट्रांसप्लांट किया है। ऑपरेशन की कामयाबी और मरीज के तहफ्फुज के लिए तिब्बी टीम ने काफी तैयारी की, जिस दौरान 3 दिनों के दौरान वर्चुअल तरीके से इस अमल को 7 बार दोहराया गया है। माहिरीन को तवक्को है कि ऑपरेशन की कामयाबी से दिल की सेहत के हवाले से नुमाया पेशरफ्त होगी, जबकि इससे दिल की पेचीदा ऑपरेशंस के लिए रोबोटिक सर्जरी की इफादियत में भी इजाफा होगा। सऊदी अरब की वज़रात सेहत ने मुमलिकत की तमाम रीजन्स के मुल्की गैर मुल्की रिहायशियों के लिए अहम हिदायत जारी किए हैं। सऊदी खबरीसा एजेंसी SPA के मुताबिक वज़रात सेहत की जानिब से मुल्क भर में मौसमी तब्दीली के साथ ही बीमारियों से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। वज़रात ने सऊदी शहरियों समेत मुमलिकत में मुक़ीम तारिकीन वतन को हिदायत की है कि वह इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद हो जाए। वज़रात सेहत ने यकीन दहानी कराई है कि मौसमी बुखार से बचने के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन का इस्तेमाल करे। इसके अलावा वज़रात सेहत ने एहतियाती तदाबीर के हवाले से कहा है कि शहरी बाहर से आने के बाद फौरी बाद हाथों को अच्छी तरह धो ले। बराह रास्त आंख और मुंह को ना छुए। खांसी या छींक आने की सूरत में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करे। सऊदी अरब में हालिया दिनों में मौसम का नया और गैर मामूली मंजर देखने को मिला है। जहां एक तरफ मुल्क के मुतअद्दिद इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है, वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाके सर्दी का सामना कर रहे हैं। सऊदी अरब में कुछ शहर इस वक्त झुलसा देने वाली गर्मी का शिकार है, जहां दर्जे हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा है। उन शहरों में अल अहसा, हिफ्सरुल बातिन, तहनानत और दहना और समान शामिल है। मक्का मुकर्रमा, दमाम, अल जुमा, यबनी, रियाज, बरीदा, अल खर्ज, वादी दुसरा और रफहा में भी दर्जे हरारत 45 डिग्री बताया गया है। अबहा में दर्जे हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि अल बाहा, ताइफ, अल करियत और तरीक में दर्जे हरारत 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के साहिली इलाकों में मदला गुबार आलूद रहेगा, जबकि रियाज और मशरक़ी रीजन में भी इसी किस्म की कैफियत मुतवक्की है। साइंसदानों ने ऐसे खुर्दबीनी रोबोट बनाए हैं जिनको जीतने के तौर पर रहनुमाई करते हुए बतौर इलाज इस्तेमाल किया जा सकता है। साइंसदानों की एक टीम ने खून जम जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात से मखसूस दर्जे हरारत में पिघलने के एक परत पर बंद मकनातीसी नैनो रोबोट बनाए हैं जो तिब के मैदान में नई राहें खोल सकते हैं।
یونیورسٹی آف ایڈنبرا کے اسکول آف انجینئرنگ کی شریک رہنما میں کی جانے والی تحقیق میں محققین نے بتایا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اینوریزمز کے سبب دماغ میں رسنے والے خون کے علاج کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کیفیت کی وجہ سے دنیا بھر میں سالانہ تقریباً 5 لاکھ موت ہوتی ہے۔ تحقیق میں سائنسدانوں نے اربوں بورڈز خون کی اور شریانوں میں داخل کرنے اور ان کو باہر سے مقناطیس اور میڈیکل امیجنگ استعمال کرتے ہوئے استعمال کیا ہے۔ داخل کیے گئے ہر بورڈ کا سائز ریڈ بل سیلز کے 20ویں حصے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اوزون گیس ٹراپیکل جنگلات کی نمو کو کم کر رہی ہے، جس کی وجہ سے فی سال 29 کروڑ ٹن کاربن کشید ہونے سے رہ جاتی ہے۔ اسٹریٹوسفیئر میں موجود اوزون کی تہ ہمارے سیارے کو نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاعوں سے بچاتی ہے اور ان کی حفاظت ماحولیاتی کارروائی کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے، لیکن زمینی سطح پر اوزون روشنی کی موجودگی میں انسانی سرگرمیوں کے سبب ہونے والے آلودگی کے امتزاج سے تشکیل پاتی ہے اور پودوں کی کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنے کی صلاحیت میں مداخلت کرتی ہے۔ اوزون انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جنرل نیچر جیو سائنس میں شائع ہونے والی اسی نئی تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمینی سطح پر اوزون ٹراپیکل جنگلات میں سالانہ نئی نمو کو اوسطاً 5% تک کم کرتی ہے۔ جیمز کک یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ایگزیٹر سے تعلق رکھنے والے تحقیق کی تشریح کا مصنف ڈاکٹر الیگزینڈر چیمسن کا کہنا تھا کہ ٹراپیکل جنگلات ہمارے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے کاربن فائبر سے ایک انتہائی مضبوط اور کم وزن بیٹری بنائی ہے، جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ یہ برقی طیاروں کو چلانے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کی سب سے طاقتور ترین بیٹری قرار دی جانے والی اس بیٹری کے متعلق سویڈن کی چامبرز یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والی ٹیم کا کہنا تھا کہ یہ مٹیریل اتنا مضبوط ہے کہ اس کو وزن اٹھانے والے اسٹرکچر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اس مٹیریل کو وزن کم کرنے کے لیے سواریوں کے ڈیزائن میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تحقیق کی سربراہی کرنے والے سائنسدان اور رچا چودھری کا کہنا ہے کہ سائنسدان کاربن فائبر سے ایک ایسی بیٹری بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو ایلومینیم جتنی سخت ہے اور اتنی توانائی فراہم کرتی ہے کہ اس کو کمرشل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس جدید اسٹرکچرل بیٹری میں لیپ ٹاپ کا وزن نصف کرنے اور موبائل فونز کو کریڈٹ کارڈ کے برابر پتلا کر دینے کے ساتھ برقی گاڑیوں کے ڈرائیونگ اور دورانیے میں ایک چارجنگ کے بعد 70% تک اضافے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جدید ڈیزائن کو پازیٹیو الیکٹروڈ میں المونیم فوائل کور کی جگہ لگایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔